नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रघुवर को कब शराब के शौक ने घेर लिया उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसकी ऐसे ऐसे से मित्रता हो गई जो अपने आप में इस अक्षेत्र के अखंड खिलाड़ी थे। कहते हैं ना, आदमी को एक ऐप पकड़ता है तो दूसरे ऐप भी आकर घेरने लगते हैं। सो रघुवर दास को दूसरी कई बुराइयों ने भी जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप कोयला खान जाते समय नूर होटल में बैठक भी जमने लगी। वहाँ खूब खाते पीते और दूसरों की भी सेवा करते। फिर संध्या समय लौटते तो बैठकें होती। धीरे धीरे हाथों में पैसे की तंगी होने लगी तो एक मित्र राम नारायण ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं हूं ना। रघुवर का चेहरा खिल गया। राम नारायण ने कहा, चलो प्रभात के पास। कितना पैसा चाहिए? मैं ब्याज में दिलवाता हूँ। रघुवर ने मालिक राम की ओर देखा तो उसने भी सिर हिलाकर पुष्टि की, कभी कभी मैं भी लेता हूँ। कितना ब्याज? संशय से भरकर रघुवर दास ने जानना चाहा। देखो, कम पैसे कम लोगे तो 10%, ज़्यादा लोगे तो 8%। भैया ऐसे क्यों? हम स्वयं भी लेते हैं, ऐसा तो सभी जगह है। आखिर उन्हें भी तो बाल बच्चे पालने हैं। फिर कितना रिस्क है, घर से पैसे निकाल कर देते हैं। मजाक है क्या? राम नारायण ने बात समझाई तो रघुवर सहमत हो गया। अब शराब के लिए पैसे ब्याज पर लिए जाने लगे थे। शुरू में रघुवर को लगा कि वह गलत कर रहा है, यह भविष्य के लिए बहुत घातक है, मगर तब तक मदिरा का आनंद सिर चढ़कर बोलने लगा था। तब मित्रों ने समझाया था, हम लोग कोयला खदान में काम करने वाले लोग हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शराब पीनी होगी। नहीं पियोगे तो हाथ पैर में दर्द रहेगा, काम नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा। मालिक राम नारायण का उद्घोष था, आखिर कमाते किसके लिए हो बंधु? क्या बाल बच्चों का पालन पोषण उनके लिए खपना ही हमारा जीवन है? क्या हम कुछ पल अपने लिए नहीं जी सकते? रघुवर को बातें जचती थी और वह बातें उसके मस्तिष्क पर गहरा असर डालती थी। कहते हैं ना, जैसा माहौल वैसा वैसा चढ़े रंग। बस रघुवर के साथ भी यही हुआ। वह एक नंबर का मदिरा प्रेमी बन गया और ब्याज पर रुपए लेकर जिंदगी का सुख भोगने लगा। मगर इसका परिणाम भविष्य में तो उसे ही भोगना था। रघुवर को अचानक पता चला कि उसे कैंसर है। शराब व सुदखोरी के संजाल में वह बुरी तरह फंसा ही हुआ था। अभी हाल में शादी हुई थी। पत्नी रत्ना, जैसा नाम सचमुच वैसे ही रूप लावण्य से परिपूर्ण रत्नावती थी। उसकी सुंदरता के आगे कोई ठहर नहीं पाती थी। रघुवर का इलाज कोयला खादान की सबसे वर्धकाय हॉस्पिटल में होने लगा। इधर मद का नशा छूट नहीं रहा। एक दिन प्रभात घर आ पहुंचा। रघुवर बीमार लेटा हुआ था। प्रभात आया तो पति का मित्र मान रत्ना आगंतुक को भीतर ले आई। भैया, यह क्या सुन रहा हूँ? बहुत दुख हुआ। प्रभात ने दुखी स्वर में कहा। अब क्या कहूँ, कब क्या होगा किसे पता था? प्रभात, ओहो, बड़ी दुख खबर है। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कहना। रत्ना प्रभात की बातें सुन रही थी। घर की स्थिति खराब होती जा रही थी। राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, ड्यूटी पर रघुवर जा नहीं पा रहा था। रघुवर ने कहा, भैया तुमने तो हमेशा मदद की, अभी भी तुम्हारा भरोसा है। हाँ कहो, मैं हूँ ना। अब अक्सर प्रभात घर आता जाता, घंटों रत्ना से बातें करता। रत्ना उससे प्रभावित होती चली गई, उस पर विश्वास करने लगी। कमजोर लता थोड़ा सा सहारा पा जाए तो उस पर ही आसरा कर बैठती। रघुवर इलाज पानी के लिए हॉस्पिटल जाता, कोयला खादान के चक्कर लगाता, कभी लोन के लिए, कभी पीएफ की राशि से लोन के लिए। उसकी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही थी। एक दिन रघुवर घर पहुंचा। संध्या का वक्त था। रत्ना को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुला तो देखा भीतर प्रभात बैठा है। उसे तो मानो काठ मार गया। रत्ना, यह ठीक नहीं। रघुवर का स्वर दुख से भरा हुआ था। मगर यह तो आपके मित्र हैं, आपके बारे में ही बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। तुम जानती हो मुझे यह पसंद नहीं, और आपको पता है बीमार हो, घर का खर्चा चलाने लायक भी नहीं रहे तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा? तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। रघुवर ऐसाए क्या करे? एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ रत्ना की जवां उम्र। उसे लगा रत्ना प्रभात की ओर आकर्षित हो रही। प्रभात अक्सर घर आता, उसका हाल चाल लेता, फिर खूब हंसता और रत्ना को हंसाता। रघुवर एक दो बार प्रतिकार की भाषा में बात की तो रत्ना बोली, तुम बीमार हो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और हाँ, मुझ पर विश्वास रखो।
रघुवर मानो मन महसूस कर रह जाता। समय की मार त्रासदी यही तो है। कभी अपनी पत्नी रत्ना की खूबसूरती पर उसे नाज था। उसे लग रहा था आज वह सबसे लावण्यमयी रत्ना उसके हाथों से निकल रही और वह असहाय। एक दिन तो प्रकाष्ठा हो गई। रत्ना बाथरूम में नहा रही थी। रघुवर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अचानक प्रभात आ गया। भैया कैसे हो? कुछ मदद हो तो कहना, बिल्कुल संकोच नहीं। हाँ हाँ, अब और किसको कहूँ? तभी बाथरूम से रत्ना ने झांक कर देखा, सामने प्रभात बैठा है। प्रभात ने रत्ना को देखा और सौंदर्य देखता रह गया। रघुवर की आंखें भीग गई। वह सोच रहा था, मैं कितना असहाय हो चुका हूँ। रघुवर की नासाज तबीयत के बारे में जानने एक दिन प्रभात रघुवर के घर पहुंचा। दरवाज़ा रघुवर की पत्नी रत्ना ने खोला। आज उसकी सुंदरता देख प्रभात सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक बार फिर दूरता चमकने लगी। अपनी आवाज़ में शहद सी मधुरता घोलकर वह रघुवर से बोला, रघुवर तुम दवाई लो और आराम करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। रघुवर, लेकिन मैं अभी काम पर नहीं जा पा रहा हूँ, घर कैसे चलेगा, दवा कहाँ से आएगी, यही चिंता खाई जा रही। आखिर तुमसे कब तक मदद लूँ? प्रभात, तुम परेशान मत हो बंधु, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। प्रभात की निगाहें बहुत दिनों से रत्ना पर थी। उसकी दुकान से राशन आ रहा, पैसा आ रहा, दवाइयाँ भी आने लगी। प्रभात जब तब घर आने लगा, वह रत्ना से बात करने और उसे छूने की कोशिश करता। रत्ना उसके आने से सहम जाती। एक रात रघुवर की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने अस्पताल ऑपरेशन के लिए 75,000 रुपये जमा करने की बात कही। रघुवर ने प्रभात को बुलाया। प्रभात तो इस मौके का इंतजार कर रहा था। तिरछी नज़रों से रत्ना को देखते हुए बोला, तुम्हारे ऊपर बहुत उधार हो गया है रघुवर, और अब फिर रुपया इतना मुश्किल होगा व्यवस्था करना। हाँ, एक उपाय है, यदि तुम 2-4 दिन के लिए रत्ना को मेरे साथ भेज दो तो। प्रभात रघुवर चिल्लाने की कोशिश करने लगा और गश खाकर वहीं पर गिर पड़ा। निरही रत्ना एक बार प्रभात को देखती है और फिर पति को। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर हो गया। बोली, मैं तैयार हूँ। प्रभात की आंखें चमक उठी। तुरंत रत्ना को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। रघुवर बेबस देखता रहा। आज उसे अपनी शराब पीने की लत का परिणाम देखने को मिल रहा था, जिसका खामियाजा रत्ना भुगत रही थी। रत्ना बाहर आई। उसके हाथ में ढेर सारे 1000 रुपये थे। रघुवर अस्पताल में भर्ती हो गए। इधर प्रभात जब जब रत्ना के पास आता, मोहल्ले में चर्चा होने लगी। 10 दिन बाद जब रघुवर स्वस्थ होकर घर पहुंचा तो रत्ना की लाश पंखे पर टंगी थी। उधर रघुवर रत्ना की लाश से लिपट कर रो रहा था और कभी शराब न पीने की कस्में खा रहा था, और उधर खबर छपी, चरित्रहीन रत्ना ने की आत्महत्या। खबर पढ़कर रघुवर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। शराब के कारण एक और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।